हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग हिंदी गद्य का विकास से संबंधित अगला टॉपिक देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो जीवनी नहीं है? कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना, मेरा जीवन प्रभाव। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो मेरा जीवन प्रभाव जो है जीवनी नहीं है। कमल का सिपाही, निराला की साहित्य साधना, मेरा जीवन प्रभाव, ये क्या है? जीवनी है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रभाव, मेरी असफलता है, अपनी अखबार। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? मेरी असफलता है। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, किस विधा की रचना है? बाबू गुलाब राय की जो है ये किस विधि की रचना है? तो ये क्या हमारा आत्मकथा है। 60 वर्ष एक रेखांक किस साहित्यकार की आत्मकथा है? 60 वर्ष एक रेखांक किस साहित्यकार की आत्मकथा है? वियोगी हरि, बाबू गुलाब राय, सुमित्रा नंदन पंत और प्रभा खेतान। तो 60 वर्ष एक रेखांक किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की आत्मकथा है। अपनी अखबार पुस्तक की रचना विधा क्या है? अपनी अखबार पुस्तक की रचना विधा क्या है? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो अपनी अखबार पुस्तक की रचना विधि क्या है? अपनी पुस्तक की रचना विधि, अपनी अखबार पुस्तक की रचना विधि क्या है? ये आत्मकथा है। कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो मेरा जीवन प्रभाव क्या है? ये जीवनी नहीं है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? मेरी असफलता है। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा की विधा है। 60 वर्ष एक रेखांक किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की आत्मकथा है। अपनी अखबार पुस्तक की रचना विधि क्या है? अपनी अखबार पुस्तक की रचना विधि आत्मकथा है। आवारा महिषी गद्य विधा की रचना क्या है? जीवनी है। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? सतपदी, नल दमयंती, कामना और नसु। नसु जो हिंदी का प्रथम नाटक है। प्रसाद उत्तरों काल का नाटक है। प्रसाद उत्तर काल का नाटक क्या है? लहरों के राजहंस, करुणालय, भारत जननी और जन्मे जय का नाग। तो प्रसाद उत्तर काल का जो नाटक है वो क्या है? लहरों के राजहंस। कौन सी रचना नाटक है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? सन्नाटा, निंदा रस, गरुड़ ध्वज, राष्ट्र का स्वरूप। तो कौन सी रचना नाटक है? तो गरुड़ का ध्वज क्या है? नाटक है। सूतपुत्र किस विधा की रचना है? सूतपुत्र किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। तो सूतपुत्र जो है वो नाटक विधा की रचना है। आरामहसी किस प्रकार की विधा है? तो जीवनी है। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नसु है। प्रसाद उत्तरों काल का नाटक है। लहरों के राजन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो गरुड़ ध्वज क्या है? नाटक। सूतपुत्र किस विधा की रचना? तो सूतपुत्र जो है नाटक विधा की रचना है। हिंदी गद्य की विधा नहीं है। हिंदी गद्य की विधा नहीं है। तो हिंदी गद्य की विधा नहीं है। तो क्या हिंदी गद्य की विधा नहीं है? निबंध, आलोचना, कहानी, खंड काव्य। तो हिंदी गद्य की विधा नहीं है। क्या है? जो खंड काव्य हिंदी गद्य की विधा नहीं है। रिपोताज लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ था? रिपोताज जो है आपका लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ था? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावाद उत्तर युग।
तो रिपोर्ताज लिखने का प्रारंभ जो था वो छायावाद उत्तर युग में हुआ था। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों के देवता और चित्रलेखा। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? गबन, अशोक के फूल, तितली, परीक्षा गुरु। तो कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? अशोक के फूल रचना जो उपन्यास नहीं है। उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना क्या है? नीड का निर्माण, फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, कलम का सिपाही, पथ के साथी। जो उपन्यास की रचना क्या है? बाण भट्ट की जो रचना है ये उपन्यास विधा नहीं है। हिंदी गद्य की विधा नहीं है। हिंदी गद्य की विधा नहीं है। क्या है? खंड काव्य जो है हिंदी गद्य की विधा नहीं है। रिपोर्ताज लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ था? तो रिपोर्ताज लिखने का प्रारंभ छायावाद उत्तर युग में हुआ था। हिंदी का मौलिक उपन्यास क्या है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? अशोक के फूल जो है उपन्यास नहीं है। उपन्यास विधा की रचना है क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा जो है उपन्यास विधा की रचना है। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन आंचलिक उपन्यासकार की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित उपन्यासकारों में कौन आंचलिक उपन्यासकार की श्रेणी में आता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, राघेंद्र राघव, अमृतलाल नर। तो आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में कौन आता है? फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में स्वर अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? तो भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान जो है जयशंकर प्रसाद जी ने दिया। हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास किस युग से हुआ? हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास किस युग से हुआ? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावाद उत्तर युग। तो हिंदी में एकांकी नाटक का विकास हुआ वो किस युग से हुआ? छायावादी युग से हुआ। हिंदी की मौलिक कहानी का प्रारंभ किस पत्रिका के प्रकाशन से बाद हुआ? हिंदी की मौलिक कहानी का प्रारंभ जो है किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ? तो ये इंदु, सरस्वती, हंस और मर्यादा। तो हिंदी की मौलिक कहानी का प्रारंभ किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ? तो सरस्वती पत्रिका के प्रारंभ से हिंदी की मौलिक कहानी का प्रकाशन हुआ। छायावाद उत्तर युग के कहानी लेखक कौन है? छायावाद उत्तर युग के कहानी लेखक कौन है? जनेंद्र कुमार, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। तो कौन है? जनेंद्र कुमार जो है छायावाद उत्तर युग की कहानी लेखक है। आंचलिक उपन्यासकार की श्रेणी में कौन आता है? तो आंचलिक उपन्यासकार की श्रेणी में फणीश्वर नाथ रेणु आते हैं। भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? तो जयशंकर प्रसाद जी ने दिया। हिंदी के एकांकी नाटक का विकास किस युग हुआ? तो हिंदी के एकांकी नाटक का विकास छायावादी युग से हुआ। हिंदी की मौलिक कहानी का प्रारंभ किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। छायावाद उत्तर युग के कहानी लेखक कौन है? तो छायावाद उत्तर युग के कहानी लेखक जो है जनेंद्र है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी क्या है? पंचलाइट, उसने कहा था, पुरस्कार, आत्माराम। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी क्या है? उसने कहा था। हिंदी की कहानी एक नई दिशा
की ओर मुड़ी। हिंदी की कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी। तो इसका प्रकाशन क्या था? 1900, 1910, 1920 और 1935। तो हिंदी की एक कहानी नई दिशा की ओर मुड़ी, इसका प्रकाशन 1920 ईस्वी था। हिंदी आलोचना का उत्कर्षण किस लेखक की आलोचना कृति से माना जाता है? हिंदी आलोचना का उत्कर्षण किस लेखक की आलोचना कृति से माना जाता है? तो श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी आलोचना का उत्कर्षण जो है रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कृति से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थक निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समर्थक निबंधकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थक निबंधकार जो है डॉक्टर नागेंद्र। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की है? राष्ट्र का स्वरूप, त्रिपथका, लहरों के राजहंस, नदियों के दीप। तो निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना वासुदेव शरण अग्रवाल की है? राष्ट्र का स्वरूप जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की है। चंद्र शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी क्या? उसने कहा था हिंदी कहानी की एक नई दिशा की ओर मुड़ी कब मुड़ी? 1920 में। हिंदी आलोचना का उत्कर्षण काल किस लेखक की आलोचना कृति है? तो रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थक निबंधकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना वासुदेव शरण अग्रवाल की है? तो राष्ट्र का स्वरूप जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए डॉक्टर नागेंद्र जी प्रसिद्ध है? आत्मकथा के लिए, यात्रा वृत्तांत के लिए, गद्य गीत के लिए और आलोचना के लिए। तो डॉक्टर नागेंद्र जो है आलोचना के लिए प्रसिद्ध है। तपोलोक से चंद्रलोक तक की रचना विधा क्या है? तपोलोक से चंद्रलोक तक की रचना विधा क्या है? भेंट वार्ता, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत। तो तपोलोक से चंद्रलोक तक की जो रचना विधा वो क्या है? यात्रा वृत्तांत है। काका कालेलकर का नाम किस विधा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? काका कालेलकर का नाम किस विधा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? निबंध, संस्मरण, आत्मकथा, डायरी। तो काका कालेलकर किस विधा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये क्या है? डायरी। काका कालेलकर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये डायरी के लिए प्रसिद्ध है। कहानी कला की दृष्टि से हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी क्या है? कहानी कला की दृष्टि से हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी क्या है? तो कहानी कला की दृष्टि से हिंदी की जो प्रथम कहानी हो क्या है? मुंशी ईसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, किशोरीलाल गोस्वामी, इंदुमती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 11 वर्ष का समय और किशोरीलाल गोस्वामी गुलमोहर। तो कहानी काल की दृष्टि जो हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है वो क्या है? किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी क्या है? इंदुमती। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? एकांकी सम्राट 19 क्वेश्चन है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और उपेंद्र अयस्क। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। डॉक्टर नागेंद्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो डॉक्टर नागेंद्र जो है आलोचना के लिए प्रसिद्ध है। तपोलोक से चंद्रलोक तक रचना की विधा क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है। काका कालेलकर का नाम किस विधा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? तो काका कालेलकर का जो वो डायरी लिखने के लिए प्रसिद्ध है। कहानी काल की दृष्टि से
हिंदी की कहानी काल की दृष्टि से हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी है? कहानी काल की दृष्टि से हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती। ये तीनों पूछा जाता है। मुंशी ईसा अल्लाह खां की कहानी, मुंशी ईसा अल्लाह खां रानीखेत की कहानी किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय और किशोरीलाल गोस्वामी का गुलमा है। ये तीनों इंपॉर्टेंट। एकांगी सम्राट किसे कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को क्या एकांगी सम्राट कहा जाता है। चिंतामणि किस लेखक के निबंध का संग्रह है? चिंतामणि किस लेखक के निबंध का संग्रह है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुई? तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह जो है विचार प्रभाव, विचार मंजरी, विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुई। प्रथम डायरी के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी, नरेंद्र देव शास्त्री और मोहन राकेश और रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रथम डायरी के लेखक जो है वो कौन है? नरेंद्र देव शास्त्री। आधुनिक काल की हिंदी उपन्यास लेखिका कौन है? आधुनिक काल की हिंदी उपन्यास लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और मीराबाई मन्नू भंडारी। तो आधुनिक काल की हिंदी उपन्यास लेखिका जो है मन्नू भंडारी है। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रताप नारायण मिश्र, मोहन राकेश, शिव प्रसाद सिंह। तो द्विवेदी युग के जो लेखक है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चिंतामणि किस लेखक का निबंध संग्रह है? तो हम सभी जानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा निम्नलिखित लिखित चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित? विचार विधि के नाम से प्रकाशित। प्रथम डायरी लेखक कौन है? नरेंद्र देव शास्त्री, वेद तीर्थ। आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका कौन है? आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखक मन्नू भंडारी है। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? द्विवेदी युग के लेखक जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। निम्नलिखित में से कौन सा छायावाद का कवि नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत, श्रीमती महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो छायावाद के नहीं है मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग के गद्य लेखक नहीं है? गद्य लेखक, वहां क्या पूछा? छायावाद का कौन सा कवि छायावाद के नहीं है? इसमें छायावादी युग के गद्य लेखक नहीं है। राय कृष्ण दास, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी। तो छायावाद के गद्य लेखक कौन नहीं है? श्याम सुंदर दास। निम्नलिखित में नाटक है अंधा युग, उसने कहा था, आंसू कलम का सिपाही। तो अंधा युग जो है हमारा धर्मवीर भारती की रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद, कलम का सिपाही जो अमृतलाल नागर की रचना है। तो हिंदी में नाटक जो कौन सा है? तो अंधा युग क्या है? वो नाटक है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, हिंदी काव्यधारा, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो अशोक के फूल भी है, हिंदी साहित्य भी है और हिंदी साहित्य की भूमिका भी है। तो हिंदी काव्यधारा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद मात्र है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। इस सूक्ति वाक्य का पाठ्य है राष्ट्र का स्वरूप, शिक्षा का उद्देश्य, कुटज, आखिरी चट्टान। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद मां, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। ये किसका कथन है? तो राष्ट्र का स्वरूप। छायावाद का कवि नहीं है तो मैथिली शरण गुप्त। कौन सा छायावाद युद्ध के गद्य लेखक है? नहीं है। तो श्याम सुंदर दास गद्य लेखक नहीं है।
निम्नलिखित में कौन नाटक है? अंधायुग नाटक है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो काव्यधारा हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बात निमात है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। तो राष्ट्र का स्वरूप जो है से सूक्ति वाक्य का पाठ है, राष्ट्र के स्वरूप पाठ है, उसी से ये लिया गया है। आंचलिक कहानी लेखक के लिए प्रसिद्ध, आंचलिक कहानी लेखक के लिए कौन प्रसिद्ध है? फणेश्वर नाथ रेणु। हम लोग ये पीछे भी पढ़े थे, फणेश्वर नाथ रेणु जो है आंचलिक कहानी के लिए प्रसिद्ध है। अयस्क उपनाम किसका है? तो ये यशपाल का, भीष्मसानी का, रामधारी सानी का, उपेंद्रनाथ का। तो अयस्क नाम जो है उपेंद्रनाथ अयस्क का है। राजनीतिक संस्मरण के लिए कौन प्रसिद्ध है? बनारसी राज चतुर्वेदी, कन्हैयालाल प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र और महादेवी वर्मा। तो राजनीतिक संस्मरण के लिए जो प्रसिद्ध है कौन है? कन्हैयालाल प्रभाकर। निम्नलिखित में आत्मकथा है आवारा महिषी, चिंतामणि, कलम का सिपाही और अपना अपना भाग्य। तो आवारा महिषी क्या है? वो आत्मकथा है। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण क्या है? जीवनी, भेंट वार्ता, रेखा चित्र। स्केच मतलब ही रेखा, तो रेखा चित्र जो है अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है। आंचलिक उपन्यास लेखक कौन है? फणेश्वर नाथ। तो अयस्क उपनाम किसका है? तो उपेंद्रनाथ अयस्क का। राजनीतिक संस्मरण के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? तो कन्हैयालाल प्रभाकर। आत्मकथा क्या? आवारा महिषी आत्मकथा। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण क्या है? अंग्रेजी का स्केच तो रेखा चित्र को स्केच। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना? ये है ना जीवन। तुम चंदन हम पानी जाके जोत बड़े दिन राती। तो ये रैदास की रचना है और ये क्या है? निबंध संग्रह है। आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जो है आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। नीर का निर्माण और इनके 3-4 आत्मकथा। नीर का निर्माण, बसेरे से दूर, ये सब किसके हैं? ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो नीर का निर्माण क्या है? ये आत्मकथा है। द्विवेदी युद्ध के लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्य नगे, किशोरी लाल गोस्वामी, हरिशंकर प्रसाद, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो द्विवेदी युग के जो लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी हैं। डायरी विधा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, राहुल संस्कृत्यान, सदल मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह। तो डायरी विधा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तुम चंदन हम पानी, ये क्या है? निबंध है। आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। नीर का निर्माण, ये क्या है? आत्मकथा है। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? द्विवेदी युग के लेखक जो है किशोरी लाल गोस्वामी है। डायरी विधा के लेखक कौन है? तो डायरी विधा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी है? जीवनी कौन सी रचना है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, नीर का निर्माण और आवारा महिषी। कौन सी रचना जीवनी है? तो आवारा महिषी क्या है? ये आवारा महिषी जीवनी है। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है? रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है? रॉबर्ट नर्सिंग होम की घटना का संबंध किस शहर से है? तो रॉबर्ट नर्सिंग होम जो है कानपुर, इंदौर, नागपुर, नई दिल्ली। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम कहाँ, किस शहर में स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार कौन थे? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह और वासुदेव शरण अग्रवाल। तो मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे वासुदेव शरण अग्रवाल। पाठ पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? तो बलिया के अवसर पर दिया गया जो ये भाषण है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया था। ये भारतवर्ष कैसे हो सकता है, महाकवि प्रभात का
महाकवि मार्ग का प्रभाव द्वारा भारतीय साहित्य के विषय आचरण की सभ्यता। तो भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकता है, ये यूजीसी नेट में भी ये सेंटर है। ये भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकता है बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण है। किनका? वासुकीनाथ केदारनाथ पांडे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, जैनेन्द्र कुमार का, राहुल संस्कृत्यान का और मोहन राकेश का। तो किनका? वासुकीनाथ केदारनाथ पांडे। तो राहुल संस्कृत्यान जी का जो नाम है वो क्या है? केदारनाथ पांडे है। निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार माना जाता है? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल। तो ललित निबंधकार कौन है? कुबेरनाथ राय। पथ के साथी की रचना किस विधा में की गई है? पथ के साथी की रचना जो है वो उपन्यास, कहानी, जीवनी, संस्मरण। तो पथ के साथी की रचना जो किस विधा में की गई है? संस्मरण। प्रसिद्ध उपन्यास लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्रसिद्ध उपन्यास लेखक कौन है? मोहन राकेश। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि डायरी, निबंध, जीवनी और कहानी। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। निम्नलिखित में से किस ललित निबंधकार माना जाता है? तो ललित निबंधकार किसे माना जाता है? कुबेरनाथ राय को। पथ के साथी की रचना किस विधा में की गई है? तो पथ के साथी की रचना की विधा जो है वो संस्मरण है। प्रसिद्ध उपन्यास लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध उपन्यास लेखक जो है मोहन राकेश है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास पहुंच सके और मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बना सकूं।